हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग कक्षा तीसरी परिसर अध्ययन की बुक का प्रथम अध्याय आज हम लोग अध्ययन करेंगे और सभी लोग इसको ध्यानपूर्वक इसका वाचन और श्रवण करेंगे। आपके परिसर अध्ययन अभ्यास क्रम के अनुक्रमणिका में कुल 26 लेसन यानी 26 लेसन दिया है। तो 26 लेसन हमको और आपको पढ़ना है। आज हम लोग 2021 और 22 के सत्र की शुरुआत कर रहे हैं। उसमें आपके परिसर अध्ययन का पहला लेसन आज हम लोग पढ़ेंगे और उस लेसन का नाम है हमारे आसपास। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आप परिसर में घूमते हो, प्रकृति में आप घूमते हो, आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। उन सभी वस्तुओं के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। आप उसमें नदी देखते हो, पहाड़ देखते हो, वनस्पति देखते हो और बहुत सारे वस्तुओं का अध्ययन करते हो, सजीव और निर्जीव दोनों का। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आपके मन में ये भाव उठता होगा कि यदि हमारे जैसे हम मनुष्य हैं और अन्य प्राणी हैं, चाहे तो गाय को ले लो, बैल को ले लो, मुर्गी को ले लो, तमाम प्राणी हैं जो कि आपको चलते फिरते दिखाई देते हैं, पक्षियों में भी और जलचर में भी और स्थल पर भी। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमको और आपको चलते फिरते दिखाई नहीं देती, वो एक जगह स्थिर है। अब इसमें आपको ये भ्रम होता होगा कि जो चीज़ें स्थिर हैं वो निर्जीव हैं और जो चीज़ें चलती फिरती दिखाई देती वो सजीव हैं। ऐसा नहीं है। प्रकृति में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चलती फिरती नहीं हैं, फिर भी वो सजीव हैं। जैसे वनस्पतियों को ले लो। वनस्पतियाँ एक ही स्थान पर आपको दिखाई देती हैं, कोई हालचाल नहीं करती, कोई हलचल नहीं करती। आप जिस दिन देख करके जाते हो, दूसरे दिन आते हो, फिर से आप देखते हो, तो आपको वहीं पर वो स्थिर दिखाई देती है। आपको ये लगता होगा कि यार ये भी तो एक ही जगह पर स्थिर है, जैसे पत्थर एक जगह पर पड़ा है, तो ये सजीव नहीं बल्कि ये निर्जीव है। ऐसा नहीं है। जितने भी वनस्पतियां हैं वो सभी सजीव हैं। ये वैज्ञानिकों के शोध से पता चला है। उसमें भी प्राण होते हैं, उनको भी दुख दर्द का अनुभव होता है। इसलिए कुछ ऐसे लक्षण बताए गए सजीव और निर्जीव के, और उसको हम
देखेंगे कि वो लक्षण उसमें दिखाई देते क्या। अगर वो लक्षण दिखाई देते हैं तो प्रकृति में पाई जाने वाली उस हर चीज को हम सजीव की श्रेणी में रखेंगे। जैसे जो सजीव होता है वो श्वसन क्रिया करता है। दूसरा, सजीव जो होता है वो हलचल करता है, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। तीसरा, सजीव जो होता है वो भोजन का निर्माण करता है। सजीव जो होता है, चौथा, वो भोजन को ग्रहण करता है और बनाता भी है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये सारी जो चीजें हैं वो सजीवों में यदि दिखाई दें तो हमको यह मान लेना चाहिए कि जो सजीव है ये लक्षण उसमें मिल रहे हैं, अर्थात वो सजीव है। आप जैसे चलते भी हो, श्वसन क्रिया भी करते हो, अपने लिए भोजन भी बनाते हो, भोजन भी करते हो, आपकी वृद्धि भी होती है, आप मल मूत्र का त्याग भी करते हो, ये सारी चीज़ें जिसके अंदर पाई जाती हैं वो सजीव है। तो वनस्पतियाँ भी ये सब कार्य करती हैं। वनस्पतियों में भी वृद्धि होती है। वनस्पतियाँ भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन का निर्माण भी करती हैं और हमको फल फूल आदि विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हमको प्रदान भी करती हैं। वनस्पतियों अपने स्थान पर रह कर के ही वृद्धि के माध्यम से वो संचरण करती हैं। उनके अंदर जो तना होता है, उनके अंदर जो पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, फल होते हैं, उनमें प्रतिदिन कुछ न कुछ वृद्धि होती रहती है। तो ये उनकी संचरण की क्रिया हो गई। परित्याग भी करती हैं, वो मलमूत्र का परित्याग करती हैं। तो इस तरह से जो उनके अंदर खराब पदार्थ बनते हैं वो भी वो अपने अंदर ही एक जगह संग्रहित करती हैं। जैसे आप कभी देखे होंगे कि वनस्पतियों को काटो तो उसके अंदर विभिन्न प्रकार के आपको डिजाइन्स दिखाई देते हैं, और वो जो डिजाइन्स होते हैं, जैसे हम लोग नित्य क्रिया करते हैं वैसे उनका भी उसमें रहता है। तो धीरे धीरे उनकी जो तने हैं वो मोटे हो जाते हैं, जड़ें उनकी जमीन में धंसती जाती हैं और वो जमीन के अंदर जो लवण है विभिन्न प्रकार के, मिट्टी में सारी चीज़ें पाई जाती हैं और मिट्टी से ही सारी रंग और सारे सुगंध मिट्टी से ही आपको मिलता है। जितनी भी वनस्पतियाँ आप देखते हैं जिसका जो गुण है वो मिट्टी से ले लेता है और जिसको जो आवश्यकता नहीं है वो नहीं लेता है। आपने टमाटर देखा होगा, उसके कलर पहले तो हरे होते हैं, फिर बाद में प्रौढ़ होने पर अपनी अवस्था में आने पर लाल हो जाते हैं। ऐसे विभिन्न प्रकार के जो फल होते हैं उनमें अलग अलग कलर, अलग अलग स्वाद आपको मिलता है। तो यह आप मान करके चलिए, मैं ये बात आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि प्रकृति में जो वनस्पतियाँ हैं वो सजीव है। प्रकृति में जो मनुष्य है, जो चल फिर सकता है, जो प्राणी हैं, वो सब सजीव हैं। जल में जो प्राणी हैं, जो जल में रह कर के चलते फिरते हैं, वो सब सजीव हैं। मैंने आपको उनके लक्षण बताए
वो सब लक्षण उनमें आपको दिखते हैं। अब हमारे अंदर एक चीज ये दिखाई देती है कि पत्थर, मकान, लकड़ियाँ, सिलेंडर, घर में पड़े हुए बर्तन, ये सब हिलते डुलते नहीं हैं, तो क्या ये सजीव हो सकते हैं क्या? जी नहीं, ये सजीव नहीं हो सकते, क्योंकि इनके अंदर न तो ये श्वसन क्रिया कर सकते हैं, न तो ये अपने आप संचरण कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, न तो ये भोजन बना सकते हैं, और न तो इनको भोजन की आवश्यकता पड़ती है, और न तो ये भोजन को पचाते हैं। यदि ये सब क्रिया इनके अंदर नहीं होती तो आप ये मान करके चलिए, यही सही भी है कि ये निर्जीव हैं। तो इस लेसन में हमको इतनी बातें बताई गई हैं कि हमारे आसपास जो चीज़ें दिखती हैं, कौन सी सजीव हैं और कौन सी निर्जीव हैं। तो मैं आपको सारांश में एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जितने भी प्राणी हैं, जितने भी वनस्पतियाँ हैं, जो चल फिर सकते हैं, बोल सकते हैं, श्वसन क्रिया कर सकते हैं, पाचन क्रिया कर सकते हैं, भोजन ग्रहण कर सकते हैं, अपने लिए भोजन बनाते हैं, वो सारे सजीव हैं। और जो इसके विपरीत हैं या ये सब कार्य नहीं कर सकते हैं, वो जो है निर्जीव है। तो हमको और आपको ये पता चल गया कि सजीव और निर्जीव क्या हैं। तो जैसे घर है, निर्जीव है, दरवाज़ा है, निर्जीव है, कुर्सी है, निर्जीव है, टेबल है, निर्जीव है, मिक्सर है, निर्जीव है, कपाट है, निर्जीव है, पत्थर है, निर्जीव है। जो किसी भी प्रकार की हलचल नहीं कर सकता, वो सारी चीज़ें निर्जीव हैं। और जो अपना कार्य स्वतः कर सकते हैं, अपने जीवन को चलाने के लिए कुछ न कुछ प्रयत्न करते हैं, जिनके अंदर उपरोक्त बताए हुए लक्षण पाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें सजीव हैं। बस इसके बारे में हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, इन्हीं का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण करने की बात कही गई। मैंने आपको संक्षेप में ये बातें बता दी। अब आप सजीव और निर्जीव के बारे में समझ गए होंगे। तो मैं आपसे कहता हूँ कि एक बार आपको अपने इस लेसन का वाचन करना चाहिए। कौन से लेसन का? पाठ 1, हमारे आसपास। इसका आप वाचन करेंगे और मेरे द्वारा बताई गई बातों को आप यदि सुनेंगे, सुनने के बाद यदि वाचन करेंगे तो आपको सारी चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी। उसके बाद नंबर आता है स्वाध्याय का। स्वाध्याय में जब आप वाचन करेंगे, वाचन करने से पहले आप मेरी बातों को पहले सुनिए, फिर अपने पुस्तक में वाचन करिए। वाचन करने से पहले आप स्वाध्याय के प्रश्नों को एक बार पढ़ लीजिए। याद मत करिए, सिर्फ आप उसको पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आप पाठांतर कीजिए, पाठ का वाचन कीजिए, और जैसे ही आप वाचन करेंगे, स्वाध्याय के प्रश्न आपको मिलेंगे तो आपको लगेगा कि हमने तो कहीं इसको पढ़ा है, यही इसका उत्तर है, तो आपको उत्तर भी आसानी से मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मैं फिर से आपको
सारांश में कहना चाहता हूँ, सजीव और निर्जीव प्रकृति में दो प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं, और जो चल फिर सकती हैं, भोजन बनाती हैं, भोजन करती हैं, भोजन का पाचन करती हैं, श्वसन क्रिया करती हैं, एक जगह से दूसरे स्थान पर संचरण करती हैं, गतिमान हैं, उनको हम सजीव की श्रेणी में रखेंगे। और ठीक इसके विपरीत जो कुछ भी नहीं कर सकते, एक ही जगह पर स्थित हैं, उनको हम निर्जीव कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यही हमारे आसपास दिखाई देता है, और हम इसके बारे में सोचते हैं कि यार यदि कुर्सी भी चलती होती तो कितना मज़ा आता। आपने देखा होगा, एक पिक्चर आई थी अनिल कपूर की, याद है कि नहीं, मिस्टर इंडिया। उसमें एक आदमी कुर्सी पे बैठ जाता है, दिखाई नहीं देता, कुर्सी हिलती है तो देखने वाले को बड़ा मज़ा आता है। जो चीज़ें आप कभी नहीं देखे और वो चीज़ यदि आप देखते हो तो आपको एक अजूबा सा लगता है, आपको आनंद मिलता है। तो कुर्सी हिलती है। उसके बाद आपने वो पिक्चर देखी ना, बहुत सारे चीज़ें हैं। सिगरेट आप देख रहे हो, जलता है तो धुआं दिखाई देता है, बाकी कोई वहाँ दिखाई नहीं देता है। तो जो चीज़ें अपने आप हो नहीं सकती, वो अपने आप आपको होती हुई दिख रही हैं, तो आप सोचते हो यार ये कैसे हो रहा है, तो आपको आनंद आता है। तो फिलहाल वो तो पिक्चर है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। जो निर्जीव है वो एक जगह स्थिर ही रहता है। तो जो सजीव है उन्हीं में ये उपर्युक्त जो मैंने बताया सब लक्षण पाए जाते हैं। इसी के साथ ये आपका जो लेसन है आज का समाप्त होता है। अगला लेसन जब हम लोग परिसर अध्ययन का पढ़ेंगे तब उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, फिर उसकी बात करेंगे। ठीक है ना? जय माता दी।